तेरा भैया थोड़ा मोक्ष गया कल ही रात को, तेरा भैया मोक्ष गया कल ही रात को, कृष्ण मुझे भगवान से बताओ मेरी बात को। इस भजन में आपको बता दिया कि भगवान को श्री कृष्ण ढूंढ रहे हैं, गज सुकुमार कहाँ है। तब भगवान उसे कहते हैं कि तेरा भैया तो मोक्ष गया कल ही रात को। सुबह राजगादी पर, दोपहर में दीक्षा और रात को क्या हो गया, मोक्ष को प्राप्त हो गए। जिसे सुनकर श्री कृष्ण वासुदेव को बहुत ही बड़ा धक्का लगता है और विचार में पड़ता है कि ऐसे कैसे हो गया। तब कृष्ण वासुदेव को भगवान समझाते हैं कि जिस प्रकार तू मेरे दर्शन के लिए घर से निकला और रास्ते में तुझे एक वृद्ध दिखा जो ईंट की ढेर, राजमार्ग में बहुत सारे ईंट का ढेर पड़ा था, उसमें से एक एक ईंट उठाकर अपने घर में रख रहा था। तो उस ईंट के ढेर को और उस वृद्ध को देखकर जैसे आपके मन में अनुकंपा, दया आई और आपने अपने सिंहासन पर, जहाँ पर मतलब रथ पर बैठे बैठे ही आपने एक ईंट उठाई और उसके घर में रख दी। तो आपका अनुकरण आपकी सारी प्रजा ने किया और उस वृद्ध का काम एक झटके में पूरा हो गया। उसी प्रकार एक पुरुष की सहायता से गजसुकुमाल मुनि ने अपना कार्य सिद्ध कर लिया है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को समझाते हैं। अब और आगे भगवान श्री कृष्ण को गजसुकुमाल मुनि मोक्ष प्राप्ति का क्या रहस्य बताएंगे, या अवसर होगा तो कल देखेंगे। बोलो भगवान महावीर। आज पर्युषण पर्व का तीसरा दिन है। हाँ, आगमति बनते तंजहा सुत्थागमे अर्थागमे तदुभयागमे। इस तरह 3 प्रकार आगम ज्ञान के विषय में जो कोई विचार लगाओ तो आलो। जंगाइनम गच्छामेलियम हिनखरम अचखरम पयहिनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुत्थहीनम दुःखपरिचयम। अकाले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ। असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम। भणता घूमता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आशातना की हो तो तत्समीक्षामि तुभ्यम्। आज पर्युषण पर्व का तीसरा दिन है। कल दूसरा दिन था। दूसरा दिन हमें संदेश दे रहा था कि राग और द्वेष का त्याग करो। वैसे ही आज तीसरा दिन हमें यह संदेश देता है कि जीवन में यदि देव, गुरु और धर्म ना हो तो जीवन शुरू ही नहीं होता है। इसके लिए एक बात याद आती है मुझे। एक परिवार था, अत्यंत कंजूस, धार्मिक भी नहीं था। ऐसे एक परिवार में एक बहुत ही धार्मिक लड़की का विवाह हो जाता है। वो घर में आती है विवाह करके, और जैसे नई नई दुल्हन घर में आती है तो उस घर का स्टडी करती है ना, तो वो लड़की भी अपने ससुराल की स्टडी कर रही थी कि यहाँ की दिनचर्या कैसी है। वो ये दिनचर्या देखकर बड़ी परेशान थी, क्योंकि उसके पियर में तो सुबह उठे तो भगवान का नाम लिया जाता था, और यहाँ पर सुबह उठते ही नल या काम यही होता है। यह देख देख कर वो बहुत परेशान थी। न सासू जी को धर्म का था, न ससुर जी को, और दोनों को नहीं था, इसलिए तो पतिदेव का तो सवाल ही नहीं आता है। इस प्रकार वो बहुत चिंतन कर रही थी कि अब इस घर में कैसे मैं एडजस्ट करूं। मुझे तो सुबह उठकर सामायिक करने की आदत है, और यहाँ पर तो सुबह उठते ही काम करना पड़ता है। तो बहुत विचार करती है, फिर भी जैसे तैसे अपने आप को उस घर में एडजस्ट करने की कोशिश करते रहती है। ऐसे ही उसके दिन चलते हैं। कभी सामायिक कर लेती थी, कभी नहीं भी होती थी। कभी सुबह नहीं हुई तो शाम को या दोपहर को करती है। कभी पूरे पूरे दिन सामायिक का योग भी नहीं मिलता था। ऐसे ही उसका जीवन चल रहा था। एक दिन उसके घर में संत मुनिराज गोचरी के लिए पधारते हैं। तो वो संत बहुत ही छोटी उम्र वाले होने के कारण वो संत से पूछते हैं, आपने इतनी जल्दी दीक्षा क्यों ले ली? मतलब ऐसे नहीं पूछते डायरेक्ट दीक्षा, बहुत जल्दी गोचरी के लिए आ गए। तब ससुर जी बाहर बैठे थे
12 बजने के भी ऊपर का समय हो रहा है और ये बहू ऐसा क्या पूछ रही है, बहुत जल्दी आ गए। लेकिन फिर भी तब तो कुछ नहीं बोलते हैं। संत कहते हैं समय का क्या भरोसा। संत ने जवाब दिया समय का क्या भरोसा। तो गोचरी लेकर चले जाते हैं। नहीं, संत आगे पूछते हैं आप कितने साल के हो। उस बहू को पूछते हैं आप कितने साल के हो। तो बहू कहती है मैं तो 15 साल की हूँ। इतना पूछते हैं, फिर पूछते हैं आपके पति देव। बोले अभी तो उनका जन्म ही नहीं हुआ है। फिर माता पिता के लिए पूछते हैं ससुर जी और सासू जी। सासू जी बोले 2 साल के हैं और ससुर जी 15 दिन के हैं। तो संत इतना सब जानकर चले जाते हैं और सारी बातें ससुर जी बाहर बैठे बैठे सुन रहे हैं और गुस्से का पारा तो चढ़ते जा रहा है। ये खुद 15 साल की और मेरा बेटा तो जन्मा ही नहीं है और मैं 15 दिन का हूँ। इस प्रकार गुस्सा बढ़ते जा रहा है। संत गोचरी लेकर घर से चले जाते हैं। उसके बाद ससुर जी फिर से बहू के पास आते हैं और पूछते हैं तूने आज ऐसे क्या सवाल पूछा संत को। 12 बजे के समय, 12 के ऊपर का समय होने के बाद भी तू संत को पूछ रही थी बहुत जल्दी आ गए। तो ऐसा सवाल क्यों पूछा। ठीक है वो तो पूछ लिया, लेकिन बाद में जो संत ने सवाल पूछे उसके जवाब तूने ऐसे कैसे दिए। तू 15 साल की और तेरा पति जन्मा ही नहीं है तो तू यहाँ कैसे आ गई और मैं 15 ही दिन का हूँ, इसका क्या मतलब है। और सासू जी 2 साल के, स्वयं को तो 15 साल की बता रही है। हम सब क्या तेरे से छोटे हैं क्या। फिर आपके मन में भी ऐसे सवाल तो आएगा ना कि माँ सगड़ा की थारो छोटा है कि बहू छोटी रहती है, बाकी तो सब बड़े ही रहते हैं ना घर के। सास ससुर भी और पति भी सभी बड़े रहते हैं, लेकिन उसने स्वयं को बड़ा बताया। तो वह बहू रानी फिर संत से फिर अपने ससुर जी से कहती है पिताजी आप नहीं पूछो तो ज़्यादा अच्छा है कि मैंने ऐसे क्यों कहा। तो ससुर जी तो मानने वाले थे नहीं, उनको जानना ही था कि बहू ने ऐसी बातें क्यों की है। तब बहू कहती है पिताजी यह बात मैं कहूँ तो छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी। ऐसा करते हैं कि जिस संत से मैंने बातें की ना, हम उन्हीं से जाकर पूछते हैं कि हमारी ये क्या चर्चा थी। तो सब मिलकर, ऐसे तो कभी ससुर जी स्थानक में पैर रखते नहीं थे, लेकिन उनको अब जानना ही था कि बहू ने और संत ने ऐसी क्या बातें की। सब मिलकर संत के पास जाते हैं। संत छोटे थे इसलिए गोचरी के लिए अंदर गए थे, बाहर गुरुदेव बैठे थे उनके। जैसे ही ससुर और बहू वो जो भी साथ में गए थे उनको देखते हैं तो चेहरे से ही पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। कोई आओ तो रहे सामने से, आपको भी पता चलता है ये मूड में है कि बिना मूड का है, ये गुस्से में है या कुछ शांति से या ऐसे ही आया है। चेहरा देख के पता चलता है ना। वैसे ही संत को भी पता चल गया कि आज कुछ तो गड़बड़ है। ये सेठ जी को कभी मैंने पहले तो देखा नहीं और आज आए हैं तो मुंह पे तो इतना सारा गुस्सा दिख रहा है। जैसे ही दोनों अंदर आए, बहू ने तो वंदन नमस्कार किया, वो सेठ तो जो ससुर थे ऐसे ही खड़े हैं। उसका होने दिया 2 मिनट, उतनी उन्होंने शांति रख ली और फिर पूछा। तुरंत ही सेठ ने, ससुर ने गुरु से पूछा वो आपका चेला किधर है जो गोचरी आया था। वो आपका चेला किधर है जो गोचरी आया था। तब गुरु कहते हैं क्यों, क्या हो गया, आप इतने गुस्से में क्यों हो और संत की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ यहाँ पर, मेरे से बात करिए। तो वो सेठ जी कहते हैं नहीं, मुझे वो संत से ही बात करनी है जो हमारे घर आए थे गोचरी लेने के लिए, भिक्षा लेने के लिए। तब गुरुदेव संत को बुलाते हैं, छोटे शिष्य को, और उस छोटे शिष्य को सेठ पूछते हैं कि आप और मेरी बहू क्या बातें कर रहे थे। आपने मेरी बहू ने आपसे पूछा कि आप इतने जल्दी आ गए, इसका क्या रहस्य था। 12 सवा 12 हो रहे थे, भिक्षा लेने का समय था, फिर भी आपको उसने ऐसे पूछा और आपने भी जवाब दिया। आयुष्य का क्या भरोसा, काल का क्या भरोसा। तो इसका क्या मतलब था ना, समझो कि कोई मतलब है, कोई
जल्दी आ गए का तात्पर्य यह था कि आपने संयम इतने जल्दी क्यों ले लिया। ये तो मैंने पहले बोल दिया था, इतना जल्दी दीक्षा क्यों ली, ऐसा पूछा। ये तो जवाब आपको आ गया, लेकिन आगे के सवाल जो संत ने पूछे उसका क्या रहस्य था। बहू ने खुद की उम्र 15 साल बताई, क्या कारण था। कोलार भगवती लोग घना हुशार है, दूसरी करे तो मने क्यों न पड़े कई एवरो रहस्य एकदम बराबर है। 15 साल से वो धर्म ध्यान कर रही है, गुरु का सानिध्य उसे प्राप्त हुआ है, जैन धर्म का वो पालन कर रही थी, यह वो 15 साल से कर रही है। और उनकी सासू माँ 2 साल से कर रही है, क्योंकि उनका जन्म 2 साल का बताया है। वो 2 साल से पर्यूषण में धर्म ध्यान करती है। थाना जी सा सगड़ा थाना सगड़ा जीवन करा कनु स्टार्ट हुई है, स्वतः ने चेक करो, सेल्फ को चेक करो कि हमारा जन्म कब हुआ है। 15 साल के हैं, 50 साल के हैं, 20 साल के हैं, या जन्मे ही नहीं है। इस उदाहरण से खुद को चेक करना है। वो सासू माँ 2 साल की थी और वो भी 2 साल में पर्यूषण और खुद के पति का जन्म कैसा था। खुद के पति का जन्म क्या बताया उसने, जन्मे ही नहीं। क्यों, स्थानक काड़ो है का गोरो है, पीड़ो है का सफेद है, कलर भी पता नहीं है, यानी स्थानक का मुंह ही देखा नहीं, इसलिए वो जन्मा ही नहीं है। गुरु क्या होता है यह उसे पता ही नहीं है। और ससुर जी वो भी कब, मारा बहू घर में आई है, नवी बहू घरीदा ईसो हुए धर्म ध्यान नशे घर में कोई करतो, पण धार्मिक बहू आया पछे लाजे काजे तरी करनो पड़े, वाकई की ना वाइट तो करे भाकई नहीं करा, इसलिए कुछ लोग करते हैं। और वो ससुर जी 15 दिन से धर्म कर रहे थे, इसलिए 15 दिन का उनका जन्म बताया। मेरा यह कहने का मतलब यही है कि आज तीसरा दिन हमें संदेश देता है कि हमारे जीवन में यदि देव, गुरु और धर्म यह चीज़ नहीं होगी तो जीवन की शुरुआत ही नहीं होती है। गुरु का स्थान कहाँ है, देव, गुरु और धर्म में गुरु का स्थान कहाँ है। लिखो इसो, देव, गुरु और धर्म, इमेजिन करो, लिख रहे देव, गुरु और धर्म, तो गुरु का स्थान कहाँ आया। क्यों गुरु का स्थान बीच में क्यों है। धर्म गुरु बताते हैं और धर्म करेंगे तो परमात्मा पद हमें प्राप्त होगा, इसलिए गुरु का स्थान बीच में है। यहाँ पर देव है, यहाँ पर धर्म है, दोनों का मार्गदर्शन हमें गुरु करते हैं। और आज ऐसे ही हमारे गुरनी मैया पूज्य डॉक्टर धर्मशिला जी महाराज साहब का जन्मदिन है। हमारे गुरनी मैया का स्थान भी बीच में है। उन्होंने अनेक जीवात्माओं को धर्म सिखाया, धर्म उनके जीवन में धर्म का बीजारोपण किया और परमात्मा पद पर, परमात्मा के पथ पर उनके कदम बढ़ाए। उनमें से हम लोग भी आपके सामने हैं जो संयम रूप धारण करके यहाँ पर बैठे हैं, और कई जीवात्मा ऐसे हैं जिन्होंने व्रत अंगीकार करके अपने जीवन में धर्म को स्थान दिया, अपने जन्म की शुरुआत की। और उनके बर्थडे भी, जिस दिन धर्म जीवन में आया ना उस दिन बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन हम बर्थडे कब सेलिब्रेट करते हैं, जिस दिन हम जन्मते इस दुनिया में, जिस दिन आते हैं ना उस दिन हम हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। पर वास्तव में जिस दिन हमारे अंदर में धर्म का बीजारोपण होता है उस दिन से हमें हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए। ऐसे जो गुरनी मैया के परम गुरु भक्त हैं वे सब आज यहाँ पर पहुँचे हैं, जिनके हमारे गुरनी मैया के सत्संग के कारण उनके जीवन में भी धर्म बीजारोपण हुआ और सभी धर्म पथ पर चले। आज हमारे पूज्य दादाजी महाराज साहब, किशन मुनि महाराज साहब का भी पुण्य स्मृति दिन है, प्रथम पुण्यतिथि दिवस है। तिथि के हिसाब से पर्यूषण का तीसरा दिन था
और तारीख के हिसाब से उस समय 17 तारीख थी। तो 17 तारीख को हमने जाप आदि करके उनकी पुण्यतिथि मनाई। आज तप आदि करके हम पुण्यतिथि और गुरनी जी महाराज साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। आपके जीवन में गुरु का स्थान कहाँ है? सबने गुरु धारण किए हैं। जब तक हम जीवन में गुरु को धारण नहीं करते तब तक धर्म का बीजारोपण हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म को जगाने के लिए गुरु का सानिध्य अत्यंत जरूरी होता है। जैसे माता पिता हमारे संसार के 2 स्तंभ होते हैं, वैसे ही धर्म के 2 स्तंभ गुरु और गुरनी जी होते हैं। जिन्होंने भी गुरु और गुरनी जी को अभी तक धारण नहीं किया होगा, धारण करना म्हणजे काही करना रे गए, माथा माथे बैठा हो ना कोई, फिर क्या करना होता है? गुरु गुरनी को धारण करना यानी माता पिता जन्म देते हैं इसलिए माता पिता है, तो गुरु धारण करना यानी क्या होता है? हाँ, गुरु के सानिध्य में रहना नहीं। और गुरु धारण करना यानी क्या? तो सगळ्यांनी गुरु धारण करा है ना, तो क्या मतलब है? उनके बताए मार्ग पर चलना। और उनके बताए मार्ग पर चलना बोला तो मुझे और एक बात याद आई। बोल ना। एक श्रावक थे, वो चौमासे में रोज आते थे और भगवान महाराज साहब व्याख्यान में रोज कहते थे कि महावीर के पथ पर चलना चाहिए। वो श्रावक कहता है, हाँ महाराज साहब मुझे सौगंध दे दो, मैं महावीर के पथ पर रोज चलूंगा। तो संत ने उससे पूछा, कैसे महावीर के पथ पर तुम रोज कैसे चलोगे? सामयिक करोला, पौषध करोला, रोजरा उपवास करोला, क्या करोगे आप महावीर के पथ पर चलने के लिए? तो वो श्रावक कहता है, योग ही में करना नहीं है। तो संत ने पूछा, तो क्या करोगे? अरे मैं जो घर से यहाँ तक आता हूँ ना, उस रास्ते का नाम महावीर पथ है, उस पथ पर मैं रोज चलने वाला हूँ, आप मुझे सौगंध दे दो। वैसा तो नहीं है ना? गुरु के पथ पर चलना यानी क्या करना है? आप वैसा करते हो क्या? गुरु के पथ पर चलना यानी ऐसा तो नहीं करते ना, गुरु नावरो पथ है नुरबत रोज चालो है, ऐसे नहीं करना है। गुरु धारण करना यानी सम्यक्त्व को धारण करना है। जब आपको गुरु और गुरनी सा धारण कराते हैं ना, तो कौन सा पाठ बोलते पता है? सगळ्यांनी निंदामच गुरु धारण करायला वाटे। क्या बोलते हैं? अरिहंतो महादेव अरिहंत मेरे देव है, जावत जीवन सुसाहुनो गुरुनो, जीवन है तब तक सुसाधु मेरे गुरु है। जिन पनतम तत्तम इय सम्मतम मैं गयम। जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है, जो उनके तत्व है, वो मैं सम्यक्त्व धारण करता हूँ। किया है क्या आप लोगों ने ऐसा धारण? सम्यक्त्व धारण किया है? गुरु गुरनी धारण कर लिया, पण सम्यक्त्व काही मिथ्यात्व सोडच नहीं है ना? ऐसे ही है ना, गुरु धारण किया तो सही में गुरु धारण करना यानी सम्यक्त्व को ग्रहण करना होता है और मिथ्यात्व को छोड़ना होता है। हमारे गुरनी जी महाराज साहब हमेशा सबके मिथ्यात्व को दूर करने का प्रयास करते थे और सब में धर्म रूपी सम्यक्त्व का बीजारोपण कराने का प्रयत्न करते थे। ऐसे गुरनी मैया हमें प्राप्त हुए। हम अपने आप को अनंत अनंत भाग्यशाली पुण्यवान मानते हैं कि ऐसे गुरनी मैया के छत्र छाया में हमें रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और ऐसे संस्कारी, उतने ही संस्कारी हमारे दादाजी, जिन्होंने बचपन से हमारे अंदर संस्कार का, धर्म का बीज बोया, जिसका फल स्वरूप हम आज पाटे पर बैठे हैं। दोनों के ही अनंत अनंत उपकार हम दोनों पर है। आज उनके पुण्य स्मृति और जन्म दिवस पर यही श्रद्धा सुमनांजलि, यही शुभ कामना अर्पित करते हैं कि जो मार्ग आपने हमें दिया है, दिलवाया है, सिखाया है, उस पर हम निर्विघ्न रूप से दृढ़ता से आगे बढ़े। इन्हीं भावों के साथ बोलो भगवान महान तपस्वी आदिविराजो। सभी तेले वाले आगे आ जाइए। महान तपस्वी
सूता प्रकाश भाई तुरत जागे, सूता तीर्थेश भाई तुरत जागे, सूता प्रमिला बेन तुरत जागे, स्वागत करिए आजे तुम्हारा, स्वागत करिए आजे तुम्हारा, महान तपस्वी आवी विराजो, स्वागत करिए आजे तुम्हारा, सूता हर्षाबेन तुरत जागे, सूता नौकार भाई तुरत जागे, सूता राज भाई तुरत जागे, सूता विकास भाई तुरत जागे, सूता चिराग भाई तुरत जागे, सूता आगम भाई तुरत जागे, सूता डिंपल बेन तुरत जागे, स्वागत करिए आजे तुम्हारा, स्वागत करिए आजे तुम्हारा। और कोई नाम बाकी है? सूता आयुषी बेन तुरत जागे, हमारी आयुषी बहुत छोटी है। आज कितना एकादश ने भाई, कितना एकादश ने आज? सूता पूजा बेन तुरत जागे, स्वागत करिए आजे तुम्हारा। आज बहुत छोटे छोटे बच्चों ने भी तपस्या की है और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। लगता नहीं था मुझे यहाँ कोई तपस्या करेंगे, क्योंकि कोरोना से सब बहुत डर रहे थे। सूता ललिता बेन तुरत जागे, और कोई पटपट बोलो, स्वागत करिए आजे तुम्हारा, सूता अरुणा बेन तुरत जागे, स्वागत करिए आजे तुम्हारा, स्वागत करिए आजे तुम्हारा। सभी तपस्वियों का सभी तपस्वियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। चातुर्मास बैठा तब से हमारी बहुत सारी बहनें एकासने कर रही है। किसी ने 22 आयंडिल किए हैं, उसके ऊपर वापस तेला किया है। सच में सभी तपस्वी अनुमोदनीय है, धन्यवाद है। सब जन एक बार बड़े प्यार से बोलेंगे, अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। आज अभिनंदन देते हैं हम, तुम त्यागी बने, तुम तपस्वी बने, आज अभिनंदन देते हैं हम, आज अभिनंदन देते हैं हम। सभी तपस्या करने वाले को धन्यवाद। गुरनी मैया और पूज्य पिताजी महाराज साहब किशन मणि जी महाराज साहब की स्मृति में उनको त्याग तपस्या की भेंट देने वाले को सूता प्रणीता बेन तुरत जागे, जैन शासन मां जयकार गाजे, स्वागत करिए आजे तुम्हारा, स्वागत करिए आजे तुम्हारा। आज चालू दिन है, बच्चों की स्कूल है, तपस्या तो की है, लेकिन बेचारे सभी कोई स्कूल में गए हैं, किसके ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो यहाँ पर आ नहीं पाए हैं। ये छोटे छोटे बच्चे मुझे लगता 5-7 साल के होंगे, 7-8 साल के ऊपर तो नहीं है। ये लोग भी रोज व्यासने कर रहे हैं परिसर में। ठहराव कह रहे भैया, सम्यक सम्यक साईश भाई तुरत जागे, सूता राज भाई तुरत जागे, स्वागत दिया सूता दिया बेन तुरत जागे, स्वागत
मैया श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी का जन्म जयंती दिन है और पूज्य पिताजी महाराज साहब पूज्य किशन मणि जी महाराज साहब का प्रथम स्मृति दिन है। उन संतों के चरणों में नमस्कार करते हुए उनके गुणगान गाएंगे। सभी जन साथ देना है नमस्कार उन संतों को, है नमस्कार उन संतों को जिसने जीना सिखलाया है, जिसने जीना सिखलाया है। अपनी करुणामय वाणी से हमें सच्ची राह दिखाई है। अपनी करुणामय वाणी से हमें सच्ची राह दिखाई है। पिताजी गुरुदेव धर्म गुरुनिदेव को आँखों से जिनके आत्मानंद का प्रतिपल झरना बहता था, जीवन की ज्योति जलाकर जो दुनिया के दुख को हरते थे हो। जब भी देखो उनका चेहरा, जब भी देखो उनका चेहरा मन लगता नित मुस्काते गए। अपनी करुणामय वाणी से हमें सच्ची राह दिखाते थे हो। जो भी आता गुरु चरणों में वह अपनापन ही पाता था हो। जिसका भी तेले तप में नाम लिखना बाकी है या महीने से एकासने कर रहे हैं, उन्होंने सबने अपने नाम मेरे पास लिखा देना है। तो जब हम स्वागत का भजन गाते हैं उसमें आपका भी नाम लिया जाएगा। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं 8-8 दिन के एकासने व्यासने करने वाले हैं, उन सबके भी नाम हमको दे देना है। क्योंकि छोटी उम्र में व्यासना तप भी कोई छोटा तप नहीं होता है, तो उनका भी लाड़ कोड़ हम यहाँ पर करेंगे। तो सबने जो भी व्यासने कर रहे हैं उनके भी नाम हमारे तक पहुँचा देना है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा मोक्षमूलम गुरुकृपा। अनंतकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंतकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, आज पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का तीसरा सूर्योदय उदित हो गया है। हमारे हाथ से 2 दिन चले गए हैं। 2 दिनों में हमने क्या साधना आराधना की, कैसे हमारे आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए कोशिश की,
उसका हमें चिंतन मनन करना है। मैंने 11 साल हो गए थे गुरु जी मास्टर का गीत कभी बनाया ही नहीं था। आज हिम्मत की, परंतु गा नहीं सकती हूँ मैं कभी भी। परंतु आज मैंने कहा नहीं, अब इतने साल हो गए, अब भी गा सकूँगी, लेकिन गुरनी जन्म भर भी थोड़े ही भूले जाते हैं, तो इस कारण से मैं गा नहीं सकती हूँ। कहने का मतलब ये, मेरे को मोह नहीं है, परंतु मेरा हृदय वैसा है, मुझे जमता ही नहीं है ये सब। बहुत बार मैं बोलना भी छोड़ देती हूँ इस कारण से। तो परंतु गुणगान गाना तो अत्यंत आवश्यक होता है। महापुरुषों के गुण गाने से हमारी वाणी में एक प्रकार से शुद्धता आ जाती है। हमारी जीभ जब महापुरुषों के गुणगान करती है तो इस जीभ से हमारे शरीर में जो भी कितनी व्याधियाँ किसके कारण होती है, आप बताइए। जीभ के कारण व्याधियाँ होती है कि नहीं? जीभ के कारण कितनी व्याधियाँ होती है? ज़्यादा खा लिया तो अजीर्ण हो जाता है, और ज़्यादा बोले या झगड़ा हो गया तो और क्या होता है? बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है। सारे रोगों की जड़ कोई है तो ये जीभ है। आप डॉक्टर के पास में जाते हो तो डॉक्टर सबसे पहले आप क्या दिखाने को कहता है? जीभ बताओ। क्या सारे रोग जीभ में भरे हैं क्या? डॉक्टर को पूछो क्यों जीभ देखते हैं? डॉक्टर बैठे हुए हैं यहाँ, क्योंकि द एग्जामिनिंग द टंग फिजिशियन फाइंड आउट डिसीज ऑफ द बॉडी एंड फिलोसोफर फाइंड आउट डिसीज ऑफ द माइंड एंड हार्ट। आपकी जीभ देख करके डॉक्टर अपने शरीर के रोगों को पहचानते हैं, और जीभ को देख करके तत्वज्ञानी आपके अंदर के भावों को पहचानते हैं, आपके हृदय को पहचानते हैं। यह जीभ मात्र 3 इंच की है, परंतु 6 इंच की जीभ 6 फीट के 3 इंच की जीभ 6 फीट के आदमी को मार देती है। The tongue is only 3 inches long, but it kills 6 feet high. 6 फुट के मनुष्य को मारने वाली कोई हो तो ये जीभ है। इसलिए पर्वादिराज पर्युषण पर्व में पहले ही दिन मैंने आपको क्या कहा था? पर्युषण पर्व में क्या करना है? मौन धारण करना है। जितना हो सके उतना मौन धारण करना है। नहीं बोलने में 9 गुण होते हैं। गाना है तो प्रभु के गुरु के गुणगान गाओ। हरि बोला नाहितर अबोला वृथा करुण का गलबला। हरि बोला लेना है तो भगवान का नाम लो, नहीं तो अबोला, नहीं तो चुपचाप बैठ जाओ। वृथा करुण का गलबला, बिना कारण की गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। यहाँ मैं देखती हूँ प्रवचन चले तब तक एक भी व्यक्ति एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, एकदम शांति से बैठते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। मौन का पालन सब अच्छी तरह से करते हैं। आज जिन महापुरुषों की पुण्य स्मृति और जन्म जयंती है, जो ज्ञान में महान थे, दर्शन में दृढ़ थे, चारित्र में चतुर थे और तप में जो अत्यंत तेजस्वी थे, ऐसे हमारे महासती जी और पिताजी हमारा साथ। सच देखा जाए तो हम बड़े भाग्यशाली, बड़े पुण्यवान हैं, जो हमें बचपन से ही सबसे पहले गुरनी मैया डॉक्टर धर्मशिला जी महाराज साहब के उपकार है, जिन्होंने 58 में जब हम जन्मे भी नहीं थे तब उन्होंने दीक्षा ली थी। और एक घर में दीक्षा हो जाती है तो पूरे 7 पीढ़ी तक का परिवार सारा धर्ममय बन जाता है। उस कारण से हमारे माताजी में धर्म के संस्कार थे। जब परिवार धार्मिक हो जाता है तो उसमें एक बीज बोया तो अनेक फल आते हैं। वैसे एक धर्म का बीज हमारे गुरनी मैया के द्वारा बोया गया और आगे फल बढ़ते ही जा रहे हैं और भी एक आध फल लगेगा ऐसा तो लग रहा है। फिर और फल के आगे कितने फल लगेंगे हम तो कुछ
कह नहीं सकते गए, लेकिन कहने का मतलब इतना ही है कि जिन्होंने अपने जीवन में त्याग किया है उन्होंने कुछ पा लिया है। एक बार कबीरदास जी रास्ते से जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एकदम कुछ तो भी उनके नज़र आता है। साथ में बेटा कमाल भी था और कबीरदास जी ने देखा कुछ तो भी और ज़ोर से रोने लग गए। तो कमाल ने कहा, पिताजी चलते चलते अचानक रोने क्यों लग गए आप? तब कबीरदास जी कहते हैं, सामने जो महिला है वह चक्की के ऊपर गेहूँ पीस रही है। बोले, क्या चक्की आपने आज पहली बार देखी है? गेहूँ पीसते हुए आज क्या आपने पहली बार देखे गए? बोले, देखे तो बहुत बार, लेकिन चिंतन आज चला। बोले, क्या चिंतन चला? तो कबीरदास जी कहते हैं कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबित बचान को, साबित बचान को। कबीरदास जी कहते, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय। ये चक्की को चलते हुए देख करके मुझे रोना आ गया, क्योंकि जो चक्की के दो पार्ट होते हैं उसके अंदर सब पीसे जा रहे हैं, सारे गेहूँ पीसे जा रहे हैं। अरे पिताजी, उसमें रोने जैसा क्या था? अब गेहूँ पीसे जाते हैं, उसमें आपको रोना क्यों आया? अरे कमाल, मुझे इसलिए रोना आया कि इस संसार रूपी चक्की में भी सारे लोग पीसे जा रहे हैं, इसलिए इस संसार से कब ऊपर आएंगे, कब मुक्त बनेंगे, इसलिए मुझे रोना आ गया। बाप से बेटा सवाई था। बेटे ने कहा, पिताजी ऐसी बात नहीं है, सब पीसे जाते हैं। तब कबीरदास जी कहते, कैसे? तो कमाल कहता है, दो पाटन के बीच में है साबित बचान को, खूट पकड़ कर जो रहा पीस सका नहीं को, पीस सका नहीं को। दो पाटन के बीच में साबित बचान को, खूट पकड़ कर जो रहा पीस सका नहीं को। आज की बहुओं को तो चक्की का पता भी नहीं होगा, लेकिन पहले जिन बहनों ने कभी चक्की पे कुछ पीसा हो उनको पता है चक्की के बीच में एक खिला होता है, कहाँ लकड़ी का होता है, कहाँ लोहे का होता है, परंतु उस किले के आसपास में जो दाने होते हैं ना, वो उसको पकड़ करके बैठ जाते हैं, उसको कोई पीस नहीं सकते हैं। बहुत बार हमारी बहनें उस चक्की को ऊंचा कर करके वो सन की पूंजी होते ना, उसको बाहर निकालते हैं, तो भी उसमें से कोई ना कोई दाने तो छटक ही जाते हैं। उस चक्की की क्या बात करो, इलेक्ट्रिक चक्की के ऊपर भी बहनें यदि गऊ लेकर के जाती गए और पीस कर जब आते गए, चलनी से छानते गए, तो उसमें दो चार गऊ ऐसे रहते कि नहीं रहते, वो पीसे नहीं जाते हैं। बस वैसे ही जो हमारे गुरवी मैया जैसे, पिताजी महाराज साहब जैसे जीव थे, उन्होंने संयम रूपी खूट को पकड़ करके रखा, इसलिए इस संसार की चक्की में वो पीसे नहीं और हमें भी पीसने नहीं दिया। आपको कौन सी खूट पकड़नी है बताइए? कौन सी खूट पकड़ोगे आप? संयम की ना पकड़ सको तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्रभु नाम की खूट तो पकड़ सकते हैं कि नहीं? प्रभु नाम लेने से क्या अपनी जीभ घस जाती है क्या? घसती तो नहीं है ना। जीभ पवित्र बनती है, इसलिए दूसरा कुछ नहीं कर सको तो चलते फिरते उठते बैठते 5 पद का जाप करो तो बहुत अच्छा, लेकिन यदि 5 पद का जाप आपसे नहीं होता है
तो मात्र नमो सिद्धानम करो या नमो अर्यंतानम करो, तो भी बहुत कुछ फायदा हो जाएगा। हमारे जब यहाँ व्रत हंडी का कार्यक्रम था, दही हंडी का कार्यक्रम, उस दही हंडी के कार्यक्रम में बोली लगाई गई थी, जाप की बोली, जो ज़्यादा से ज़्यादा जाप लेगा। तो हमारे अध्यक्ष बड़े होशियार है, उन्होंने क्या किया, नंदू भाव ने मार साहब एकटा करण अपेक्षा मैं समूह में कराई दियो तो चाली लगे, चाली भाई अध्यक्ष जो बोले वही होगा ना। तो मैंने कहा चलेगा। फिर 2 लाख, फिर अभी 2-4 दिन पहले 2 लाख रमाय पचे फक्त नमो सिद्धानमच कही, क्यों नहीं थानी भावना आला तो 2 लाख अब पूरा नवकार मंत्र कराना। तो वैसा भी एक कार्यक्रम जो होगा वो दिन नक्की करेंगे अपना, एक साथ में 1 घंटे में 2 लाख नवकार का जाप होना चाहिए। एक साथ में सब जन समूह में बैठेंगे तो आराम से 2 लाख नवकार का जाप हो जाएगा। तो इस जाप के लिए हमारे मन में, हमारे जीवन में एक श्रद्धा होना अत्यंत आवश्यक होता है। महान तपस्वी आदि विराजो, स्वागत करिए आजे तुम्हारा, स्वागत करिए आजे तुम्हारा। बहुत सारे तपस्वी हैं, तो इन्होंने, किसी ने तप की खूट पकड़ी है, किसी ने प्रभु नाम की खूट पकड़ी है, किसी ने संयम की खूट पकड़ी है, किसी ने सेवा की खूट पकड़ी है। जो भी सत्कार्य करते हैं वे सभी के जीवन हमेशा इस संसार रूपी चक्की में पीसने के लिए आए नहीं होते गए। उन्होंने खूट ऐसी पकड़ ली है, इस संसार रूपी चक्की में वो कभी भी पीसे नहीं जाएंगे। हमारे गुरु जी महाराज साहब का तो हम क्या कहे, एकदम छोटे थे, समझो ना 6ठी में पढ़ते होंगे, 5वीं 6ठी में पढ़ते होंगे। और उनके स्कूल में उनके गुरु जी महाराज साहब जो उज्जवल कौर जी महाराज साहब है, उनका प्रवचन हुआ। उज्जवल कुमारी जी महाराज साहब जी एक क्रांतिकारी साध्वी थी। अब 58 में जब हमारे गुरु जी ने दीक्षा ली तो उनका प्रवचन कब हुआ होगा, वो 10 साल के थे तब प्रवचन हुआ। तो 1950 में, आज कितने साल पहले की बात है, 70 साल पहले की बात, तब कोई साधु साध्वी 4 दीवार से बाहर भी नहीं निकलते थे। लेकिन ये पूज्य उज्जवल कौर जी महासती जी क्रांतिकारी साध्वी थी और स्कूल में उनका प्रवचन रखा गया। और जैसे ही प्रवचन से उनका नाम दीक्षा के पहले विमल बहन था, वो स्कूल से घर पे आते गए और घर आकर के माता पिता को कहते गए आप मेरे माता पिता नहीं हैं। स्कूल में आज जो महासती जी ने प्रवचन किया ना, वही मेरे माता है और मैं तो उनके साथ में ही जाऊंगी। परंतु माता पिता धार्मिक बहुत थे। खुद उनके पिताजी यानी हमारे संसारी नाना जी खुद दीक्षा लेना चाहते थे, परंतु गणेशमल जी महाराज साहब, जो तपस्वी गणेशमल जी महाराज साहब है, उनके वे परम भक्त थे, पर कोई दीक्षा ले वो उनको पसंद नहीं था। उन्होंने विमल बहन को बहुत समझाया, बहुत कहा कि दीक्षा लेना कोई आसान बात नहीं है। यदि तूने दीक्षा का पालन बराबर नहीं किया तो परिवार का नाक कट जाएगा। तब हमारे गुरनी मैया कहते हैं मैं अच्छी तरह से दीक्षा का पालन करूंगी। छोटे थे, उनको स्कूल में जाना भी बंद करा दिया गया, क्योंकि वो क्या करते थे, बैग लेकर के स्कूल में जाने के बजाय स्थानक में जाकर के बैठ जाते थे। और जब उनकी बहन को पूछते थे स्कूल में वो आई थी, तो बोले नहीं आई थी, वो तो स्थानक में जाके बैठ जाती है। अब तो घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। ऐसे 2-3 वर्ष निकल जाते गए, फिर भी कभी चुपके चुपके चोरी चोरी स्थानक में चले जाते थे। कभी महासती जी गोचरी को आते तब भी आंखों आंखों से बात हो जाती थी। इतनी चोरी थी कि महासती जी के साथ में बात भी नहीं करने देते थे। फिर भी उनकी दृढ़ता, मनोबल इतना पक्का था। एक बार उनके पिताजी यानी नाना जी कहते थे कि इन्हें ना जीवनच घालना नहीं, या मारसाब करे ना भूखीला ना 2-4 दिन सर छोड़ दीला मारसाब रो नाम।
और उनको एक रूम में बंद करके रख दिया गया। 17-18 साल की उम्र, 17 साल की उम्र होगी, और एक रूम में बंद कर रख दिया। और पिताजी को लगा अब तो ज़रूर बोलेगी कि मुझे खाना दो। छोटी बच्ची कितने दिन भूखे रहेगी? 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, रूम खोला ही नहीं। माता का जी ऊपर नीचे होता था। अरे छोरी ने जीमोने तो दो, भले थे बांध में रखो तो नहीं चाल जाएगा, पर रोटी तो दो। हमारे नानी बहुत दयालु थे, बहुत दयालु थे। एक काम वाली की जो बीमार रहती ना, तो उसको भी वो खिलाए बिना नहीं छोड़ते थे। और एक काम वाली तो मर रही थी, और मरते मरते उसने कहा की त्या शिंगीच्या आजी आहे ना, त्यांच्या हातचं पिठलं खायचं आहे। वो मरते मरते उनके हाथ का वो पिठला बेसन खा करके मरी। इतने दयालु थे वो। तो ऐसे दयालु माँ की बेटी दयालु तो होती है ना। तो उनको जब बंद करके रखा, बात तो पहुँच गई थी गुरनी मैया उज्ज्वल कुमारी जी महासती जी के पास में। महान तपस्वी आवी विराजो, स्वागत करिए आज तुम्हारा, स्वागत करिए आज तुम्हारा। तो गुरनी जी महाराज साहब अंदर वो सगर का जाप करते रहे। उज्जवल कौर जी महासती जी को जब पता चला तो अहमदनगर में जो पूनमचंद जी भंडारी, आप लोग तो शायद नाम जानते भी होंगे, पूनमचंद जी भंडारी, घोड़ नदी के सुखलाल जी खाबिया और वडगांव के मानकचंद जी बाफना, तीनों जन को गुरनी जी महाराज साहब भेजते गए। कहते हुए रामचंद जी सिंगवीरा छोरी ने दीक्षारा भाव है, वे दीक्षा दे रहे नहीं है, पर उन छोरी का घना हाल चल रहा है, उन्हें थानक में भी नहीं आवन दे रहे। जरा जाने तर देखो। नामांकित थे हमारे रामचंद जी सिंह भी, बड़े नामांकित थे। दुकान कपड़े की थी, और घूमते घूमते ये तीनों जैसे कि कोई मिलने के लिए आए गए, ऐसे ही दुकान में चले जाते गए। और आओ आदर सत्कार तो बहुत करते थे, चाय नाश्ता सब कराया। फिर बोलते धीरे से, क्या है, किस बाजू आना हुआ? कहीं नहीं, थानक में दिखोने की बात है। कई स्थानक स्थानक स्थानक, इस स्थानक ने तो हमारे घर में रामायण बचा दिया है। तो हुआ क्या? बोले वो मेरी लड़की दीक्षा कर रही है, मैं भी स्थानक में नहीं आता, उसको भी आने नहीं देता। अरे आप कितने भाग्यशाली है, आपकी बेटी दीक्षा लेना कहती है तो आप भाग्यशाली है ना। हमारी बेटियों को हम कहते दीक्षा लो तो लेती भी नहीं है, और आप सुनते नहीं है। अरे देखा है वो, मैंने तो उसको कोड़ के रख दिया है अंदर रूम में। चलो देखा, कटे हैं। ऊपर जाते हैं, रूम खोल के देखते हैं। मैंने भी वो रूम देखी है, कानूर में जाली वाला रूम था वो, नीचे अंडरग्राउंड में। वो जाली वाले रूम में अंदर बंद थे। पूनमचंद जी ये सब जन देखते हैं तो मस्त माला लेके वो माला फेर रहे हैं, वो सगर का जाप कर रहे हैं, और सामने नाग देवता बैठे हुए हैं। जब नाग देवता को देखा तो पूनमचंद जी ने कहा, रामचंद जी कहीं आप इसो हट्ट पकड़ने बैठे आए? अरे छोरी की भावना तो देखो, 3 दिन से खाई पी नहीं गए तो भी उसकी दीक्षा की कितनी प्रबल भावना। अब नाग देवता सामने आकर के बैठे गए, तब तो आप समझ सकते हैं ना कि दीक्षा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, जब उसका इतना प्रभाव है। तब रामचंद जी कहते हैं, मैं तो ठीक है दे दिला, पर वेना माँ ने पूछना पड़ी, मारा घना सारा जवाई है, वैने पूछना पड़ी 5 बहनें, उसमें 2 जवाई तो आ गए थे। बोले जवाई जी को पूछना पड़ेगा, ऐसे किसी की शादी करनी हो ना तो सारे दुनिया को कोई नहीं पूछते हैं, लेकिन दीक्षा लेने का नाम आता है ना तो थारा काका ने पूछना पड़ी, मामा ने पूछना पड़ी, नाना ने पूछना पड़ी, सबको पूछना पड़ता है। और सगाई तो चुपके कर देते हैं, फिर खाली बताने के लिए, खाली दिखावा करने के लिए 4 जन बड़े रहने भेजना पड़े। बराबर है ना? बराबर है कि नहीं? कितना नाटक संसार में लोग करते गए। ऐसा नाटक तो करना नहीं चाहिए, परंतु अभी नाटक करते ही गए तो क्या किया जाता है। बहुत समझाते गए भंडारी जी आदि उनको, तब वो माता जी के पास में जाके बैठते। पहले की बहनें तो इतना बड़ा घूंघट लेती थी, वो तो बेचारे रोने लग जाते। मेरे नानी जी बहुत कोमल थे, वो इतने रोते गए, परंतु
अब ये तीनों जन रामचंद्र जी को लेकर के स्थानक में जाते गए। गुरु जी महाराज साहब भी बहुत समझाते गए। हमारे पिताजी भी भले दीक्षा ले ली उन्होंने, लेकिन वो कहते मैं थाने दीक्षा देवनार नहीं। उनको गुरु जी महाराज साहब, धर्मशिला जी महाराज साहब के ऊपर इतना प्यार था। साली जी थे और बड़े होशियार थे, बहुत होनहार थे। दूसरे जो करजत वाले गए, बलदोटा परिवार जो गए, वो भी ऐसे ही कहते दीक्षा ली तो मैं मातो फोड़ लूँगा। हमारे गुरु जी महाराज साहब कहते मातो फोड़ो नहीं तो कई करो। विमल बैठ कहते थाने जिको करो, मैं दीक्षा लेवनार म्हणजे लेवनार। आखिर फिर बहुत लंबी कहानी है, बहुत परीक्षा ली जाती है, परंतु उनकी दीक्षा हो जाती है। दीक्षा लेने के बाद कुछ चातुर्मास उन्होंने आसपास किए होंगे, तब तो उनके गुरु जी महाराज साहब जो उज्जवल कौर जी महाराज साहब, उनकी आंखें ही चली जाती है। मात्र 21 साल की उम्र थी और तब उनके गुरु जी महाराज साहब की आंखें चली गई। गुरु जी ने बहुत छोटी उम्र में दीक्षा ली थी और इनकी दीक्षा होने के पहले ही वैसे आंखें चली गई थी, परंतु इन्होंने उनकी ऐसी सेवा की अंत तक उन्होंने अहमदनगर नहीं छोड़ा। अहमदनगर के घास गली के स्थानक में वो गुरु जी के सेवा में रहे और सेवा में रहते एसएससी से लगाकर पीएचडी तक का अभ्यास किया, क्योंकि छठी में थे तभी स्कूल छोड़ दी थी। उसके बाद में उन्होंने एक्सटर्नल एग्ज़ाम, कोई स्थानक के अंदर तो पढ़ाने के लिए भी कोई मिलते नहीं थे, ऐसे ही मिल गए तो पढ़े, नहीं तो अपने खुद के माइंड से उन्होंने पढ़ाई की और पीएचडी तक की डिग्री पूरे श्रमण संघ में फर्स्ट पीएचडी हमारी गुरनी मैया है। उसके बाद में तो हमारे अंदर बहुत सारे पीएचडी हो गए। हमारे एक ही ग्रुप के अंदर 5 पीएचडी है। तो ऐसे पीएचडी करके उन्होंने समाज को और एक ज्ञान की बहुत बड़ी गिफ्ट दी है। वैसे देखा जाए तो एक मात्र आध्यात्मिक नहीं, उन्होंने सामाजिक भी बहुत काम किए। बम्बई में जो घाटकोपर में हिंदू सभा हॉस्पिटल गए, वह स्ट्राइक चल रही थी और दत्ता सामंत की यूनियन थी। वो दत्ता सामंत की यूनियन 150 वर्कर काम करते थे हॉस्पिटल में। वो हॉस्पिटल चैरिटेबल था। सभी बम्बई के सेठ, रथी, महारथी सब समझा करके थक गए थे उन वर्कर लोगों को, लेकिन वो वर्कर लोग क्या करते थे, वो सेठ लोगों के पुतले बनाते थे, ट्रस्टी लोगों के पुतले बनाते थे, उसको आग लगाते थे। वो ट्रस्टी लोग आकर के सब जन बोलते थे कि महासती जी अभी हम बहुत कंटाल गए हैं, ये जो हॉस्पिटल है ना उसका मंगल कार्यालय बना लेंगे, अब हम लोग ये हॉस्पिटल नहीं चलाएंगे। बहुत वर्कर लोग परेशान करते गए। बड़े महाराज साहब ने कहा आपके बड़े बुजुर्गों ने क्या मंगल कार्यालय बनाने के लिए एक हॉस्पिटल बनाया क्या? थोड़ा सहन करो, सब कुछ हो जाएगा। बोले दत्ता सामान के आगे किसी का कुछ नहीं चलता। बोले सब हो जाएगा, शांति रखो। जो वर्कर लोग हैं वो भी आते थे, ये सेठ लोग इनके पास में इतने पैसे गए, ये हमारा पगार नहीं बढ़ा रहे गए। आज से 84 की बात है और एक वर्कर के पीछे 250 रुपये बढ़ाने का कहते थे। बड़े महाराज साहब ने उन वर्करों को कहा आप दत्ता सामंत को लेकर के आओ इधर। आए दत्ता सामंत। बड़े महाराज साहब ने उनको पूछा पहले आप मुझे ये बताओ, आप भी तो डॉक्टर हो ना, तो आपने आज दिन तक चॅरिटेबल हॉस्पिटल कितने खोले? तो बोले असं विचारणारं मला अजूनपर्यंत कोणी भेटलंच नाही। समझ गए ना बात को? तो हिंदी में बोलो पाछो। ऐसा कहने वाला, आज दिन तक पूछने वाला, आज दिन तक मुझे कुछ नहीं, कोई नहीं मिले। बोले समझ लो आप इस समय में बीमार हो गए हो और आपको बॉम्बे के सभी हॉस्पिटल बंद है, आपकी क्या हालत होगी? ये गरीब लोगों के लिए जो हॉस्पिटल खोला है उसमें भी आप स्ट्राइक करते हो। उन्होंने एक कोरा कागज दिया और कहा मैं सिग्नेचर करके देता हूँ, आपको पगार बढ़ाना हो तो बढ़ाओ, नहीं बढ़ाना हो तो मत बढ़ाओ, आपको हॉस्पिटल चालू करने की परमिशन है। और आज भी वह हॉस्पिटल 84 में जो कंडीशन थी उससे 10 गुना ज़्यादा अच्छी हो गई है। घाटकोपर के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, देख रहे हैं ना आप लोग भी। अभी तो वहाँ डायलिसिस भी चालू हो गया, बहुत कुछ अच्छा काम वहाँ पे होता है। और एक बड़ा काम उन्होंने ये किया, उन सभी वर्करों को कहा आपको, जो बहुत सारे जो वर्कर थे वो मच्छी मार का धंधा भी करते थे,
काम को जाने के पहले मच्छी मार का काम भी करते थे, बहुत सारे व्यसनी थे। बोले आपको पगार बढ़ा के चाहिए ना, आपको सिगारेट, दारू, बीड़ी कुछ नहीं लेना, यही आपका पगार बढ़ गया। और सभी ने प्रतिज्ञा ली और वो प्रतिज्ञा वर्षों तक पालन भी करते थे। ऐसे हमारे गुरुजी जी महाराज का प्रभाव, बोरीवली के लोग भी आए हुए गए। बोरीवली में भी जैन क्लिनिक हॉस्पिटल था, वहाँ पर भी ऐसी हड़ताल थी। ऐसे ही फर्नांडिस को समझाया और फर्नांडिस ने वापस हॉस्पिटल चालू भी करा दिया, चालू हो भी गया था, परंतु वापस गिरा के बांधने के चक्कर में ट्रस्टी लोगों ने अभी गिराया है, पर अभी तक पूरा बांधने का कुछ आयोजन हुआ ही नहीं है, परंतु वह भी हड़ताल उन्होंने मिटाई थी। ऐसे किसी से डरते नहीं थे। बम्बई में वैसे देखा जाए तो श्रवण संघ के जो घर है ना, वो बहुत गिनती के घर है। 5-10 लोकट वाला में है तो 5-10 घाटकोपर में है। तो श्रवण से बोले मेवाड़ी संघ के जो घर है ना, वो तो समझो आज 5000 घर है, लेकिन छोटे छोटे है। परंतु जो महाराष्ट्र के मारवाड़ी लोग हैं ना, उनका एक भी स्थानक आज दिन तक वहाँ पर है नहीं। गाड़ी का आवाज क्यों आ रहा है? हाँ ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे। श्रवण संघ के, मेवाड़ संघ के पूज्य सौभाग्यमणि जी महाराज ने तो 35 स्थानक बनाए और वहाँ तो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र का अभी तक एक भी स्थानक वहाँ पे नहीं गए। फिर भी अन्य लोगों में गोंडल संप्रदाय, बोटा संप्रदाय, अजरावर संप्रदाय, सभी में आज भी हमारे गुरुजी जी महाराज का नाम है। जब भी आचार्य श्री के पास में जाते थे तो आचार्य श्री पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज कहते थे, धर्मशिला जी आपने अन्य संप्रदाय में भी श्रवण संघ का नाम बहुत ऊंचा किया है। तब हमारे गुरुजी जी महाराज कहते थे, गुरुदेव ये सब आपकी कृपा है। गुजराती लोगों के साथ में ऐसे गुजराती बन जाते थे, आज हमारे गुजराती भाई बहन भी आए हुए हैं, ऐसे बन जाते थे, कोई उनको मारवाड़ी नहीं कह सकते थे। और मेवाड़ी के साथ में मेवाड़ी, मराठी के साथ में मराठी भी बन जाते थे। आपके ही कोलार के कोलसे सर, वो इतने परम भक्त है, अभी उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, उस कारण से वो आ नहीं पाते, भूल गए अपना। आज उनको समाचार देते तो वो आ जाते थे, शायद तबीयत अच्छी रहती तो। वो परम भक्त थे हमारे गुरुजी जी मैया के। साबड़े साहेब वगैरह सभी महासती जी के पास में आते थे। ऐसे गुरुजी मैया पूरे जिंदगी में उन्होंने जो भी कार्य किए गए, आज जो उज्जवल नगर, अहमदनगर का उज्जवल नगर का स्थानक है, वो भी उन्होंने बनाया है। कासारवाड़ी का स्थानक, भोसरी का स्थानक, नासिक सिरको का स्थानक, इगतपुरी का स्थानक, हैदराबाद में अमीरपेट का स्थानक, बम्बई में लोखंडवाला का स्थानक, और तो कितने कितने स्थानक, इतने स्थानक बनाए, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने अपना होल्ट नहीं रखा कि नहीं ये माते मारो नाव आयो चाहिए, मैं करिए तो मारो चाहिए। ये पाठ भी जो आप देख रहे हैं बिपिन भाई के, वो बिपिन भाई उनको बहन मानते थे। और महाराष्ट्र में कितने स्थानकों में हमारे गुरुजी जी ने एक शब्द किया, बिपिन भाई 5 स्थानक 5 पाठ इत अहिया मोकलावी दो, अहिया 12 पाठ मोकलावी दो, अहिया 22 पाठ मोकलावी दो। क्या सस्ते बनते हैं क्या पाठ? लेकिन ट्रक भर भर के पाटे वो भेज देते थे। एक उनके वचन की इतनी ताकत थी। वैसे ही हमारे पिताजी महाराज साहब 70 साल तक संसार किया। 71वें साल में उन्होंने दीक्षा ली। जब तक संसार में थे, संसार के सारे कर्तव्य उन्होंने पूरे किए। और दीक्षा लेने के बाद इतनी बड़ी उम्र में भी हर साल 28 9 उपवास, 11 उपवास आदि करना। 8 पक्खी का उपवास तो उन्होंने कितने ही वर्षों तक छोड़ा ही नहीं। पीछे पीछे 1-2 साल हम ही कहते थे, मार साहब आपसे नहीं होता है, इतनी अभी 92 साल की उम्र हो गई है, अबे नको करो। अरे महाराज तो हुई जावे ना, करम दो ना। और हमने जब छुड़ाया उनका तो थे लोग मार लागले तो छोड़ाया मारो, महाराज तो हुई जावे ना। फिर हम सोचते थे वो फिर पारने की व्यवस्था, संत है जा नहीं पाते होंगे तो उनको तकलीफ होगी, तो हम लोग उनको छोड़ने लगाते थे। परंतु ऐसे दृढ़ वैरागी, ऐसे दृढ़ तपस्वी हमारे गुरुनी मैया भी और हमारे पिताजी महाराज साहब भी। हमारे गुरुजी महाराज साहब जब उठो तब जाके तीतेला कर लेते थे। वैसे उनको एसिडिटी की इतनी तकलीफ थी, खाते पीते भी रोज उल्टियाँ होती थी, परंतु फिर भी उल्टी
नहीं, होती है तो होने दो। वो तेला आदि कर लेते थे, कभी भी सूरज उग्यो के आज कोर्सी कर लेवा, आज एकाशनो कर लेवा, हम उनको पीछे पड़ जाते और ते रोज उठने यो करनो यो करनो यो करनो, जान दो मन नहीं करनो, ठंड नहीं करना तो मत करो। लेकिन हम तो ऐसा करते, वो जो करते थे उनके साथ साथ में हम लोग सब कुछ न कुछ करते ही थे। तो ऐसे दोनों का जीवन सच में, साधु तो बहुत होते हैं, फूल तो बहुत खिलते हैं पर सुगंधित होते हैं कोई कोई, फूल तो बहुत खिलते हैं पर सुगंधित होते हैं कोई कोई, पूजा तो बहुत की होती है लेकिन पूजनीय होते हैं कोई कोई, जीवन ज्योति तो बहुत जगाते हैं लेकिन जीना जानते हैं कोई कोई, और साधु संत तो बहुत होते हैं लेकिन हमारे गुरनी मैया और पिताजी माँ साहब जैसे होते हैं कोई कोई। आप इतने महान थे, आपके लिए क्या कहा जाए। ये जीवन मिला प्रभु तेरे लिए, ये जीवन मिला प्रभु तेरे लिए, मैं अपना जन्म सुधार लूं, मैं दिल से तुझे पुकार लूं, ये जीवन मिला प्रभु तेरे लिए, जीवन मिला प्रभु तेरे लिए। प्रभु के लिए ही ये जीवन मिला है। बस सुबह उठते ही प्रार्थना, 8:30 बजे तक हमारे पिताजी माँ साहब कभी मुंह में पानी भी नहीं डालते थे। 3 बजे उठते थे, एक लोगस्य की माला, एक नमोतुनम की माला, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, बाद में सारी प्रार्थनाएं, तब तक 8:30 बज जाते थे और 8:30 बजे के बाद में वो मुंह में पानी डालते थे। कितनी तबीयत बिगड़ गई तो हम कहते अरे नौकरशी 7 बजे आए जावे, अबे पानी तो पीते हो ना। नहीं, अंत में संथारा लिया और हमारे गुरनी जी माँ साहब को भी 3 दिन तक संथारा आया। वो तो संथारा स्पेशलिस्ट थे हमारे गुरनी जी माँ साहब। आदमी को तो संथारा देते ही देते थे, जानवरों को भी संथारा देते थे। रास्ते में चलते चलते किसी जानवर का एक्सीडेंट हो गया हो, उसमें थोड़ी सी भी जान बची हो, वहाँ खड़े हो जाते थे, वहाँ एक टेबल लेके बैठ जाते थे, उसको नौकार सुनाते थे, संथारे के पचकान करा देते थे। लगा कि ये जी जाएगा तो सागरी संथारा करा देते थे। घास गली में जो पहला स्थानक था ना, उसमें पत्रे लगे हुए थे, उस पत्रे के फट के अंदर वो चिड़िया कबूतर अंडे डाल देते थे और वो अंडे जैसे थोड़े से बड़े होते वो हिलने लग गए कि नीचे गिर जाते थे। नीचे जब गिरते थे तो वो मरे मरे जैसे हो जाते, तुरंत हमारे गुरु जी मास्टर टेबल लेके वहाँ बैठ जाते थे। नौकार सुनाना, संधारे के पचकान कराना, ऐसा त्यागमय जीवन जिया तो उनको भी लास्ट में 3 दिन का संतारा आया। ऐसा जीवन जीने वाले, उनके लिए भगवान से यही प्रार्थना करते गए, दोनों की आत्मा जहाँ पर भी हो वहाँ उनके जल्दी से जल्दी सभी कर्म नष्ट हो जाए और वे सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाए। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे शारदा बहन भी कुछ उनके बारे में बोलेंगे, हमारे संघ की भी सूचना रहेगी। समय ज़्यादा न लेते हुए अभी पहले संघ की सूचना होगी और बाद में हमारे शारदा बहन भी कुछ बोलेंगे। बोलो महावीर स्वामी भगवान की।